हेलो दोस्तों, मैं प्रभत सिंह राणावत एक बार फिर आपके सामने ऑनलाइन क्लासेस में आप सबका स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज मैं एक ऐसे विषय पर आप लोगों से बात करने वाला हूं दोस्तों, जो भारत की अभी वर्तमान समस्या से जुड़ा हुआ है। दोस्तों, मैं बात कर रहा हूं भारत नेपाल सीमा, जो अभी नया नया विवाद हुआ दोस्तों, मैं उनकी बात कर रहा हूँ। दोस्तों, मैं आपको बताना चाहता हूँ कि भारत और नेपाल एक ही संस्कृति से जुड़े हुए दो देश है। नेपाल पूरी तरह से हिंदू राष्ट्र है और भारत एक धर्मनिरपेक्ष राष्ट्र है दोस्तों, जिसमें 80% लोग यहाँ के हिंदू धर्म को मानने वाले लोग रहते हैं। दोस्तों, वर्षों से हम एक दूसरे के बहुत अच्छे मित्र हैं। भारत उसका बड़ा भाई है, नेपाल उसका छोटा भाई है दोस्तों। अब दोस्तों, वर्तमान में ऐसा क्या हो गया कि दोनों के बीच में बहुत बड़ा विवाद का कारण बन गया। तो दोस्तों, मैं बता देता हूँ कि ये दो भाइयों की कहानी है, एक बड़ा भाई और एक छोटा भाई। बड़ा भाई और छोटा भाई के बीच में विवाद तभी होता है जब कोई तीसरा व्यक्ति उसके बीच में हस्तक्षेप करना शुरू कर देता है। दोस्तों, मेरी बात आप समझ गए होंगे। मैं चाइना की बात कर रहा हूँ, जो इस समय भारत को चारों तरफ से घेरने की कोशिश कर रहा है दोस्तों, क्योंकि उसको मालूम है कि भारत उसका एक बहुत बड़ा पड़ोसी देश है चीन को, और वह उसके मार्ग में कहीं के उसके जो विकास है वो बहुत बड़ा एक मोतियों की जो माला भारत की तरफ चारों तरफ, पहले उसने मंथोमा में श्रीलंका में सेब के माध्यम से भारत को घेरा, ठीक है, अब वो नेपाल के माध्यम से घेरता जा रहा है। तो ऐसा क्या कारण हो गया दोस्तों कि आज नेपाल भी चीन के पाले में जाता हुआ नजर आ रहा है और भारत का। दोस्तों, आप देखना, भारत और भारत के पड़ोसी देशों के बीच में 1985 में एक सार्क संगठन भी बना। भारत उसका बड़ा है, उसका मुख्यालय में काठमांडू में है। लेकिन वो वर्तमान जो भारत नेपाल की जो सीमा की जो बात बता देता हूँ मैं आपको कि ऐसा क्या कारण रहा कि नेपाल अब उसको मतलब उस बात को उकसा रहा। दोस्तों, मैं बात करता हूँ, जब भारत पर ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन था और नेपाल उस समय भी एक स्वतंत्र देश था जो कभी किसी के गुलाम भी नहीं रहा दोस्तों। उस समय 1805 में जब अंग्रेजों ने गोरखपुर को जीत लिया और उसके साथ सहायक संधि हो गई, तो दोस्तों पहली बार भारत और गोरखालैंड या गोरखो नेपाल के बीच में सीमा हो गई। यहीं से विवाद शुरू हुआ, बटवाल वगैरह क्षेत्र पे आक्रमण हुए, दोनों के बीच में छोटी मोटी झड़पें होती रहती थी। लेकिन 1814 से 16 के बीच में ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में 2 से 3 बड़े युद्ध लड़े गए दोस्तों। और उस समय क्या हुआ, नेपाल ने धीरे धीरे, मैं बता देता हूँ, ये वाला जो नेपाल है दोस्तों, ये वाला, अब मैं आपको समझाता हूँ। अब क्या हुआ दोस्तों कि ये जो नेपाल था अपनी सीमा से छोड़कर यहाँ तक आगे बढ़ गया। यहाँ से कौन सा, पहले उसने कुमायूं को जीता, फिर गढ़वाल को जीता, और ये वर्तमान में जो दोस्तों है ये हमारे उत्तराखंड के नेपाल की जो सीमा लगती है वो करीब करीब हमारे 1751 किलोमीटर सीमा लगती है, और 5 राज्यों से घिरा हुआ, उत्तराखंड, यूपी, बिहार, पश्चिमी बंगाल और सिक्किम। आज वर्तमान में ये पोजीशन है। लेकिन यदि मैं 1805 के बाद की बात करूं तो इस तरफ दोस्तों देखना, उत्तराखंड के इन दो, कुमायूं और गढ़वाल को जीत लिया, इधर सिक्किम को जीत लिया। ओके दोस्तों, तो इसकी जो सीमा हो गई थी दोस्तों, इस तरफ जो नदी हो गई थी वह सतलज हो गई। क्या हो गई दोस्तों? सतलज। और इधर क्या हो गया, सिक्किम से जो नदी निकलती है तीस्ता, तो इसकी सीमा कहां से कहां तक फैल गई, मतलब नेपाल फैल गया। कहां से कहां तक? सतलज से लगाकर तीस्ता तक। अब देखना दोस्तों, जब 1814 से 16 के बीच में जब ईस्ट इंडिया कंपनी और नेपाल के बीच में युद्ध हुआ, जिसमें इनमें बीच में 1815 में, इनमें 1816 में एक संधि हुई। दोस्तों 1815 मैंने इसलिए बोला कि 1815 में इनके बीच में सिंगोली की संधि होती है, और ये सिंगोली वर्तमान में बिहार के चंपारण में है दोस्तों, और ये जो लागू हुई वह 1816। अब उसमें क्या हुआ दोस्तों, ये जो सतलज नदी और तीस्ता नदी की सीमा थी, अब इसको वापस क्या कहते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी ने अपने अधीन ले लिया। और यहाँ पर एक नदी थी जिसको वो लोग कहते हैं महाकाली। क्या कहते हैं? महाकाली या काली। और यहाँ पर एक नदी है मुंची या मच्छी या मुंची कह दो आप, मुंची। अब इनकी जो सीमा किसके बीच में रहेगी? महाकाली और मुंची के बीच में। पहले 1814 में इनकी सीमा कहाँ थी? सतलज से लगाकर तीस्ता। लेकिन सिंगोली की संधि, कौन सी संधि दोस्तों? सिंगोली की संधि।
सिंगोली की संधि के बाद में अब ये सीमा कहाँ रह गई, महाकाली और मुंशी। और महाकाली को हम इंडिया में कहते हैं दोस्तों शारदा। कौन सी नदी कहते हैं, शारदा। अब देखना दोस्तों, इसके बाद ये 1814-15 की घटना है। 1857 की क्रांति में दोस्तों नेपाल ने बहुत बड़ा, यहाँ के जो गोरखा सेना थी, अंग्रेजों को बहुत बड़ा इनके जो योगदान किए, तो यहाँ का कुछ क्षेत्र था वो नेपाल को दे दिया। कौन सा, मैं बता दूं आपको, जनकपुर। ये वही जनकपुर है जहाँ सीता का जन्म हुआ था दोस्तों। ठीक है दोस्तों, ये क्षेत्र किसको दे दिया, कपिलवस्तु, जिसको हम पीपरवा कहते हैं दोस्तों। देखना आप, कपिलवस्तु और पीपरवा, जिसको वर्तमान में क्या कहते हैं, पीपरवा लोग नेपाल वाले कहते हैं, और ये जनकपुर, ये दोनों क्षेत्र 1857 की क्रांति में अंग्रेजों को बहुत ज़्यादा साथ देने के कारण ये क्षेत्र किसको दे दिया दोस्तों, इनको नेपाल को दे दिया। ओके, अब दोस्तों देखना क्या हुआ, अब दोनों के बीच में मतलब कुछ न कुछ ऐसा कारण रहा। देखना, आज नेपाल के करीब करीब 20 लाख लोग दोस्तों इंडिया में नौकरी कर रहे हैं। ओके, भारतीय रुपया उनके रुपये से काफ़ी ज़्यादा मजबूत है दोस्तों। ठीक है, अगर भारत के क्षेत्रफल की दृष्टि से बात करें तो भारत विश्व में 7वां और ये 122वां देश है दोस्तों। दूसरा, अगर हम जीडीपी की बात करें तो भारत के 200 लाख करोड़ जीडीपी और इसकी 2 लाख करोड़ जीडीपी, बहुत बड़ा अंतर है। सेना की दृष्टि से भी बात करें, भारत विश्व में चौथी है और ये 122वें नंबर पर है। लेकिन फिर भी ऐसा क्या कारण रहा कि वर्तमान में नेपाल भारत को आंख दिखा रहा। तो मैं आपको इसको बता दूं, इसके पीछे बड़े से बड़े जो कारण है वो है चाइना। मैं आपको बता दूं, अब मैं आपको बता दूं कि कारण क्या रहा दोस्तों। देखना, कारण रहा ये 3, ये जो काली नदी मैंने आपको बताई थी, अब उसमें अंग्रेजों और इसके बीच में तय हुआ कि ये जो काली नदी है इसके इस तरफ इंडिया और इसके इस तरफ नेपाल। अब गलती और चूक कहाँ हुई, मैं बता दूं आपको कि जो काली नदी है वो 3 धाराओं के रूप में निकलती है। कितने धाराओं में निकल गए, 3 धारा। ये जो है लिम्पुथेरा, क्या नाम है, लिम्पुथेरा, और ये है काला पानी। ये दोस्तों आपने काला पानी का नाम अंडमान निकोबार में सुना होगा, ये है काला पानी, और ये है लिपू लेक। क्या है दोस्तों, लिपू लेक। अब इन 3 जलधाराओं के रूप में ये नदी निकल। अब हुआ क्या दोस्तों, अब नेपाल कह रहा है कि सीमा यहां से, कहां से, भारत और नेपाल के बीच में सीमा कहां, यहां से, और भारत के सीमा कहां से मान रहा है, यहां से। अब इसके बीच में जो विवाद का कारण है दोस्तों, मैं आपको एक दूसरे पेन से बता देता हूं। जो विवाद का कारण है दोस्तों, वो पूरा का पूरा ये वाला क्षेत्र विवाद। ये कितना है, 32 वर्ग किलोमीटर में फैला हुआ दोस्तों। 5 किलोमीटर में 32 वर्ग किलोमीटर में फैला। अब इसकी महत्वपूर्णता बहुत है दोस्तों कि लिम्पुथेरा और काला पानी, ये 3 जलधाराओं के रूप में निकलती है। और नेपाल में इसका नाम क्या है दोस्तों, नेपाल में इसका नाम है काली नदी या महाकाली। भारत में इसका नाम क्या है, शारदा दोस्तों। नेपाल इसे क्या कहता है, काली, और भारत में इसको शारदा कहते हैं, और ये फिर गंगा नदी में आके गिर जाती है। तो ये जो विवाद है वर्तमान में, ये विवाद क्यों आया दोस्तों, इसके पीछे एक बहुत बड़ी कहानी छुपी है दोस्तों। कहानी क्या दोस्तों, मैं बताता हूँ। अब इसके पीछे मैंने आपको कहा ये वाला जो क्षेत्र है वह चीन है। क्या है दोस्तों, चीन। अब मैं आपको बता दूं, अब ये इंडिया अगर चीन को नेपाल में सामान भेजना तो यहां से आके वो कहां से भेजेगा, यहाँ बंगाल के कलकत्ता में बंदरगाह पर उतारेगा, और यहां से माल फिर भारतीय ट्रकों के माध्यम से यहां जाता है। कहां जाता है, यहां पर जाता है। ओके, अब जैसे कोई एक आप टमाटर ले लो, अगर वो इंडिया से टमाटर ले, भारत, इसका नेपाल का 80 से 90% व्यापार कहां से होता है दोस्तों, भारत से होता है। अब वो देखना, अगर अब वो भारत से टमाटर नहीं करके चीन से खरीदता है तो ध्यान रखना, चीन यहाँ से टमाटर रवाना करेगा और यहाँ पहुँचेगा, और यहाँ भारतीय ट्रकों के माध्यम से पहुँचेगा, तो वो कम से कम कितना, जो 10 रुपये का टमाटर था दोस्तों, वो 200 रुपये किलो हो जाएगा। नेपाल की दिक्कत है। अब देखना आप, इसके बावजूद में भी नेपाल ऐसा क्यों कर रहा है। चीन इस समय दुनिया में सबसे ज्यादा पैसा वाला दोस्त बन गया दोस्तों, और चीन ने बहुत सारा पैसा किसको दे दिया, नेपाल को दे दिया। किसको दे दिया, नेपाल। अब नेपाल को देने के लिए इसके पास कुछ नहीं है, तो चीन ने कहा अब जो मैं जो कहूँ वो तुम काम करो, जो मैं कह रहा हूँ वो तुम काम करो। अब वो काम क्या दोस्तों, वो ये देखना, अब विवाद अपना जो क्षेत्र जो है
वो यहाँ से शुरू होता है दोस्तों। कहाँ से? ये यहाँ से शुरू। अब जो मैंने आपको जो ये लिम्बुथेरा यहाँ पर, और काला पानी यहाँ पर है, और जो इसका जो लिपुलेख दर्रा है वो यहाँ पर। ये 3 जगह दोस्तों कैसे है, ये वाले 3 जगह। ओके, अब ये विवाद का क्षेत्र, ज़्यादा विवाद का क्षेत्र नहीं। इंडिया ने भी एक बहुत बड़ी गलती की दोस्तों। ठीक है, गलती क्या हुई? 1961 में नेपाल ने अपनी जनगणना करवाई, 1961 में। तब काला पानी और लिपुलेख के बीच के क्षेत्र का उन्होंने जनगणना कर दी और भारत ने कोई विवाद नहीं किया 1961 में। अब विवाद बढ़ता कहाँ से दोस्तों? जब 1962 में कब? 1962 में जब भारत चीन के बीच युद्ध हुआ दोस्तों, भारत चीन के बीच में युद्ध हुआ, तो भारत ने अपनी बहुत सारी सेना यहाँ पर खड़ी कर दी दोस्तों, क्योंकि ये क्षेत्र भारत का था सिंगोली संधि के अनुसार। यहाँ पर खड़ा कर दिया और नेपाल ने भी इसका विरोध नहीं किया, और इस जगह से नेपाल चीन की सेना को पहला भारत ने आगे नहीं बढ़ने दिया। अब दोस्तों, अब देखना, अब चीन को व्यापार करने के लिए यहाँ से नहीं, यहाँ से मार्ग चाहिए, और चीन, भारत इसको देगा नहीं। अब देखना दोस्तों, अब विवाद का कारण, जड़ कहाँ से शुरू होती है? देखना दोस्तों, ये जो क्षेत्र है ये काला पानी, क्या है? काला पानी। और ये जो क्षेत्र है उत्तराखंड में, कहाँ पर? उत्तराखंड के पिथौरागढ़ जिले में। और ये है कैलाश मानसरोवर या कैलाश पर्वत है, और यहाँ पर हमारा मानते हैं कि भगवान शिव का जन्म स्थान भी है, या उनका यहाँ हमेशा वो रहते हैं। अब हम जो घूम कर जाते हैं, यहाँ भारत भर के जो लोग घूम कर जाते हैं, वो यहाँ से सिक्किम के नाथुला दर्रे से हम लोग यहाँ जाते हैं। तो ये जो हमारी यात्रा है इसमें 10 दिन लग जाते हैं। कहाँ, कितने दिन लग जाते हैं? 10। और यहाँ से यदि हम पैदल निकलते तो 7 दिन लगते। तब मोदी सरकार ने क्या किया कि यहाँ पर काला पानी से लगाकर लिपुलेख के बीच में एक रोड बना दी, और ये रोड कितने बना दी? 75 किलोमीटर से 80 किलोमीटर के बीच में, 80 किलोमीटर रोड बना दी। और इस रोड बनाने के बाद में कम से कम जो 80 किलोमीटर पैदल चला जाना, अब हमको लिपुलेख तक, यहाँ से लिपुलेख तक अब हमको पैदल नहीं, यहाँ तक हमारी गाड़ियाँ जाती है, और कैलाश सागर तक मात्र यहाँ तक हमको पैदल जाना पड़ेगा, जो कि पूरा का पूरा पर्वत। ओके, अब ये जैसे ही, अब ये 2008 से चल रहा था, कांग्रेस समय में, लेकिन उन्होंने तत्परता नहीं दिखाई। मोदी सरकार ने इसकी तत्परता दिखाई 2015-16 के बाद में, और वर्तमान में इसको बना भी दिया। लेकिन जिस दिन उद्घाटन हो रहा था उस दिन नेपाल ने इस पर ऑब्जेक्शन किया कि ये हमारी जमीन है दोस्तों। ओके, अब दोस्तों देखना, अब चीन क्या है, इस मार्ग से नेपाल में आना चाहता है, और भारत ने, ये हिस्सा किसका है? भारत का। अब भारत ने यहाँ तक रोड बना ली, ये भारत का है, वर्षों से, आज से नहीं है, 1816 से है। लेकिन एकाएक चीन के कहने से नेपाल ने किया। और क्यों किया? डॉलर डिप्लोमेसी, चीन के पैसों की वजह से। अब दोस्तों देखना होता क्या, अब ये नेपाल ने इससे पहले क्यों नहीं किया और इस समय क्यों किया? इसका कारण बताएं। नेपाल में इस समय कम्युनिस्ट सरकार है, वहां पर मार्क्सवादी और कम्युनिस्ट के 2 दल थे। चीन के कहने पर दोनों दल एक हुए दोस्तों, और एक होने के कारण यहाँ पर अभी वर्तमान में जो सत्ता है वो कम्युनिस्ट पार्टी, यानी कि एनसीपी, नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी की। और इसके जो प्रधानमंत्री है इस समय वो है केपी शर्मा ओली। कौन है दोस्तों? केपी शर्मा। और यहाँ का जो राष्ट्रपति है वो है दोस्तों विद्या देवी। अब हुआ क्या दोस्तों, चीन के कहने पर इसने कह दिया कि नहीं ये हमारा, और चीन ने नेपाल ने रातों रात इसको अपने खुद के नक्शे में भी बता दिया, जबकि भारत पिछले कई वर्षों से भारत के नक्शे में ये चीज़ होती आ रही है। ओके दोस्तों, और इस सीमा की जो यहाँ पर चीन के साथ जो रक्षा कर रही है वो भारत तिब्बत जो ITBP है वो यहाँ पर रक्षा भी कर रहे हैं। अब दोस्तों हुआ क्या देखना, जब यहाँ पर भी कम्युनिस्ट पार्टी है और चीन में भी कम्युनिस्ट पार्टी है, तो आपको ध्यान रखना कि देखना, आप एक चीज़ बता दो कि अगर एक दारूड़िया है, ठीक है, दारू पीने वाला है, दारूड़िया है वो, ठीक है, तो शाम होते वो अपने जैसे सभी दोस्तों को इकट्ठा करता और पीने शुरू कर देते। समान विचारधारा के लोग अपने आप साथ साथ रहना शुरू कर दे। जब यहाँ पर भी कम्युनिस्ट, चीन में भी कम्युनिस्ट, तो दोस्तों स्वाभाविक बात है कि इस समय नेपाल किसके पक्ष में जाएगा? चीन के पास। और
चीन ने नेपाल को इतना पैसा दे दिया कि बदले में वापस देने के लिए इसके पास कुछ नहीं है। तो चीन ने कहा अगर पैसा नहीं देता तो मेरी बात मानो, और उसकी बात मानने के लिए दोस्तों ये क्षेत्र जो भारत का है ऑलरेडी, वो उसने किस में बता दिया, उस नेपाल ने अपने बता दिया। इससे पहले कुछ समय पहले देखना, नेपाल का विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत माउंट एवरेस्ट ने चीन ने थोड़े दिन पहले चीन ने इसको अपने नक्शे में बता दिया। नेपाल की हिम्मत भी हुई कि वो इसको अपने नक्शे में बता दे, लेकिन भारत ने भारत के ही अंदर रोड का निर्माण किया और कैलाश पर्वत पे जाने के लिए लोगों को बहुत कम समय में ये मिल जाए इसके लिए किया, न कि। तो ये इन सब कारणों से दोस्तों यहाँ पर, और नेपाल के प्रधानमंत्री ने हाल ही में 2 दिन पहले दोस्तों संसद में भी ये कह दिया कि जो नेपाल में जो कोरोना आ रहा है वो मतलब जो इतना खतरनाक है कि इतना तो वुहान में भी नहीं था दोस्तों। ये कह रहा है वहाँ का प्रधानमंत्री दोस्तों, ठीक है ना। मतलब दूसरी बात बता दो, हाल ही में दोस्तों जो हमारी जो हाइड्रोक्लोरिन जो टैबलेट है, हमने अमेरिका को तो पैसों से दी, और इसको 2 लाख टैबलेट दोस्तों पड़ोसी होने के कारण भारत ने फ्री दी। लेकिन दोस्तों आपको दे, आप किसी को कोई फ्री देते हो दोस्तों तो उसकी कोई वैल्यू नहीं होती। अमेरिका को इससे कई गुना ज़्यादा टैबलेटें दी और वो पैसे में दिए, उसने पैसा दिया, इसको फ्री दिया दोस्तों। ओके दोस्तों, एक और बता दो, जो मनीषा कोइराला जो है अभिनेत्री है दोस्तों, मैं उसकी कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, लेकिन वस्तु स्थिति जैसे ही नेपाल के प्रधानमंत्री ने ये विवाद बताया दोस्तों, इस विवाद मनीषा कोइराला ने तुरंत कहा कि मैं सपोर्ट करती हूँ कि लंबे समय बाद किसी ने कहा कि ये क्षेत्र हमारा। दोस्तों देखो, वो भारत का खाती है, भारत का पीती है, ठीक है, भारत में रहती है, भारत के लोगों ने उसको मान सम्मान दिया, लेकिन जैसे ही दूसरे देश की उसके देश की बात आई, फटाक से उसने भारत से किनारा कर लिया। तो ये मैं ये नहीं कह रहा कि उसने गलत किया, उसने सही किया। अगर उसकी जगह मैं भी होता तो मैं भी अपने ही देश का सपोर्ट करता। लेकिन बात ये है दोस्तों कि ये जो भारत का पड़ोसी देश है, भारत के अंदर बना रहा है, और इसमें जो मुख्य जो विवाद है लिम्बुथेरा, काला पानी और लिपुलेख। ये दोस्तों लिपुलेख दर्रा है जो परीक्षा की दृष्टि से बहुत इंपॉर्टेंट है, तो याद रखना ये चीज़ें, ठीक है दोस्तों। तो नेपाल की ये परिस्थिति है और इन चीज़ों को आपको समझना होगा दोस्तों। तो ये था दोस्तों लिम्बुथेरा, काला पानी और लिपुलेख और भारत नेपाल के साथ सीमा विवाद। दोस्तों भले ही ये हो रहा है, लेकिन मेरा जहाँ तक मानना है कि बोंग खानी हो रही है, लहरों लर्निंग हो रही है। नेपाल की इतनी औकात नहीं है दोस्तों कि वो भारत जैसे विशाल देश से टकराना चाहता है। लेकिन कोई भी व्यक्ति कब बोलता है दोस्तों, कमजोर व्यक्ति कब बोलता है, जब उसके पीछे कोई बड़ा मतलब जो आता है वो पीछे आके खड़ा रह जाता है। तो दोस्तों ठीक इसी प्रकार नेपाल की आज हमें भी ज़रूरत है दोस्तों, क्योंकि नेपाल के जो गोरखा है, हमारे गोरखा रेजिमेंट है और उनकी भर्ती होती है, और विशेषकर जम्मू कश्मीर में बहुत बड़ी भूमिका निभा रहा दोस्तों। वो क्या भूमिका, क्योंकि पथरीले पहाड़ियों में लड़ने और चलने की इनको ही दोस्तों, अपने को नहीं है। तो मैं ये चाहता हूँ कि शांतिपूर्ण तरीके से निपट जाए। तो एक प्रतियोगी परीक्षा से बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना लिम्बुथेरा, काला पानी और ये क्या विवाद था। तो मैंने इस पूरा विवाद, मेरे कई दिनों से इच्छा था कि आपके साथ ये बात शेयर करूं, क्योंकि ये पूर्व में मैंने इतिहास में भी बहुत पढ़ा इस चीज़ को। तो ये था दोस्तों मेरा पूरा भारत नेपाल के साथ पूरा का पूरा सीमा विवाद। नमस्ते दोस्तों, यदि मेरी क्लास बहुत अच्छी लगे तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें दोस्तों। नमस्ते।